नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल में 50% हो जाए। सब जगह क्या दिया हुआ है दोस्तों, शुगर, चीनी ही दिया हुआ है। और मिलाने की बात क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, चीनी ही मिलाने की बात करे, और इस घोल में 50% हो जाए मतलब चीनी, तो कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 300 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, और चीनी क्या है दोस्तों, इसमें 40% है। कह रहे हैं कितनी मात्रा इसमें मिला दे कि चीनी की मात्रा क्या हो जाए, 50 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, 300 गुने 40 से 50 करना है, अंतर क्या होगा 40-50 का, 10 बटा में दोस्तों 100 माइनस चीनी की नई मात्रा यानी 50। 300 गुने 10 बटा का क्या होगा 50, यानी 5 छके 30, 6 दहा में 60, 60 ग्राम मिलाई जाने वाली मात्रा क्या होगा, 60 ग्राम। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, बस आप लोग समझने का प्रयास करिए। हाँ, समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कह रहे हैं दोस्तों, दो बर्तनों में, ध्यान दीजिएगा, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, ध्यान दीजिएगा 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में, यानी एक तीसरे नए बर्तन में मिलाए जा रहे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दो बर्तन है दोस्तों, इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी का रेशियो 2:3, 7:3 है। ठीक है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। कह रहे हैं बर्तनों के, ध्यान दीजिए, दोनों बर्तनों के मिश्रण को, ध्यान दीजिएगा, मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का, यानी एक नया बर्तन में गिरा दिया जाए। ध्यान दीजिए, दो टाइप के बर्तन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के बर्तन है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आप लोगों को आएगा। ये देखिए, दो टाइप के बर्तन है, इसमें क्या है दोस्तों, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो है, क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें क्या है 2:3 है। दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में भी क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, क्या है 7:3 है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कह रहा है इन दोनों को एक अलग बर्तन में मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, ये कह रहा है मिलाने के लिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। हाँ, सभी स्टूडेंट समझिए, पहले आप मिल्क अलग करेंगे, मिल्क एक जगह करिए, पानी एक जगह करिए। देखिए कैसे होगा, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें दोस्तों मिल्क का रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 के रेशियो में है और 3 के रेशियो में पानी, टोटल रेशियो क्या है 5, और इसमें क्या है दोस्तों, मिल्क क्या है 2, यानी 2/5 मिल्क होगा ना। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे आप समझिए, ये मिल्क, मिल्क पहले वाले में देखिए, यानी 2 के रेशियो में है और 3 के रेशियो में पानी, तो मिल्क क्या है, और रेशियो टोटल क्या है 3, 2, 5, 5 में मिल्क क्या है 2, यानी कि 2/का, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 2/5। ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर करेंगे दोस्तों प्लस, इसमें दोस्तों मिल्क क्या है 7 के रेशियो में है, टोटल रेशियो 7, 3, 10 है, तो 7/का दोस्तों क्या होगा, 7/10। समझिए, यहां पे आप पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा। पहले में हम कर लिए मिल्क एक जगह, अब रेशियो, अब हम रखेंगे वाटर। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो इसमें वाटर का रेशियो क्या है दोस्तों 3, टोटल रेशियो क्या है 5, तो ये 3/5। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अच्छे समझिए। फिर करेंगे प्लस, इसमें दोस्तों वाटर क्या है 3 है, ध्यान दीजिए 3 है, टोटल रेशियो कितने में 3 है दोस्तों, 7, 3, 10। ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। तो 5 और 10 का दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सीखिएगा। तो 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, प्लस यहां पे 10 से 10 कट जाएगा, ये 7, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। इधर दोस्तों 5, 10 का एलसीएम 10, तो 5 दूना के 10, 3 दूना के 6,
प्लस 10 एकम 10, 3 एकम 3। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तो ये क्या 7/10 और 9/10 क्या 4/7 11/10 और ये 6/3 9/10। तो 10 से 10 कैंसिल होगा 11:9। अब देखिए तो 4/7 11 सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ ध्यान दीजिए 5 दूना के 10 2 दूना के 4 7 4 11 11:9 11:9। बहुत अच्छे वेरी गुड। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे 11:9 आ रहा है। यानी हम किए क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मिल्क एक जगह किए मिल्क पहले वाले में थी में पहले वाला जो दोस्तों पात्र है यानी बर्तन है ध्यान दीजिए इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा 2/5 क्या यानी कि 5 रेशियो में 2 है। दूसरे वाले में मिल्क है 7/10 समझ गए। अब पानी एक जगह किए हैं ये क्या है दोस्तों ये वाटर है सभी स्टूडेंट समझिएगा ये वाटर एक जगह किए। दूसरे पहले वाले में पानी कितना है 3 है कितने में 5 में तो 3/5। दूसरे वाले में पानी क्या है 3 है कितने में 7 3 10 तो 3/10। इसी को एक जगह किए पानी एक जगह ध्यान दीजिए दूध एक जगह हो गया पानी एक जगह बस इसको सॉल्व किए आंसर आ गया आपका दूध और पानी का रेशियो आ गया। यानी तीसरे वाले में अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं अभी अच्छे से क्लियर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन बस अच्छे से आप लोग समझते हुए चलिए। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे अच्छे से देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये रहा दोस्तों एक बोतल में दूध एवं पानी 2:3 के अनुपात में है तथा दूसरे बोतल में दूध एवं पानी ध्यान दीजिएगा 1:4 के अनुपात में है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा समान हो ध्यान दीजिएगा यदि दोनों बोतलों की मिश्रण की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन वही है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन वही है। ध्यान दीजिए एक बोतल में दूध और पानी 2:3 के अनुपात दूसरे बोतल में 1:4 के अनुपात में कह रहे यदि दोनों बोतलों के ध्यान दीजिए मिश्रण की मात्रा समान हो ध्यान दीजिएगा तो उन्हें मिला दिया जाए तो उससे ध्यान दीजिएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी 2 बोतल है एक तीसरा करना है एक में पलट दे तो मिश्रण क्या होगा। ये इसका आंसर आप लोग दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ हाँ ध्यान दीजिए बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिए समझ में आएगा। हाँ समझने का प्रयास करिए समझ में आएगा। हाँ ध्यान दीजिए प्रश्न में कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जैसे किए वैसे ही करना है जैसे किए हैं वैसे ही करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है दूध और पानी आप लोग कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए तो पहले वाले में डायरेक्ट देखिए मिल्क और वाटर हम लिख रहे हैं क्या दोस्तों मिल्क और वाटर लिख रहे हैं। पहले में दोस्तों मिल्क क्या है ध्यान दीजिए 2 का कितना 2 3 5 समझ रहे होंगे। फिर देखिए दूसरे में क्या है दोस्तों दूध कितना है 1 और 4 ध्यान दीजिए 1 4 5 यानी कि प्लस 1 का ध्यान दीजिए 5। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करना है वाटर देखना है पानी क्या है दोस्तों 3 है किसमें 3 है दोस्तों टोटल मात्रा 3 2 5 तो 3/5 प्लस इसमें पानी क्या है 4 है कितने में दोस्तों 4 1 5 टोटल 5 में ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/का क्या होगा 4/5। हाँ समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट समझिए बहुत अच्छे वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है तो आप सबको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसका तो डायरेक्ट आंसर ही आप लोगों को दिख रहा है। हाँ इसका तो आंसर ही आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छे एकदम सही। कुछ नहीं करना है एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा 2 + 1 3 कर दे या 2 + 1 कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5 ही होगा और कट जाएगा 3 + 4 ध्यान दीजिए 3 प्लस क्या होगा ये 4 है ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए ये 3/5 ये क्या होगा 7/5 ध्यान दीजिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 3 का क्या होगा दोस्तों 5 और क्या होगा दोस्तों 7/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बगल 5 है या आप गुना भी करेंगे तो बराबर हो जाएगा ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3:7 वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 3:7 आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है बहुत अच्छे। क्वेश्चन समझिए कैसे करना है मिल्क एक जगह कर लीजिए वाटर एक जगह कर लीजिए आंसर मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा।
बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, बस आप लोगों को क्या करना है, समझना है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो इसका आंसर देने का प्रयास करिए। सेम क्वेश्चन है, XYZ तीन समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:4, 5:6 है। तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर, यानी कि क्या है दोस्तों, तीन बोतल है। ध्यान दीजिएगा, तीन बोतल है, समान धारिता वाले हैं, मतलब समान, एक समान लीटर वाले हैं, समझिएगा। तो कहने का मतलब है, पहले में क्या है 2:3, इसमें क्या है दूध और पानी का, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है दूध और पानी का 1:4 और 5:6। तो कह रहा है तीनों को एक बोतल में मिला दे तो रेशियो क्या होगा। आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं जैसे कराए। ध्यान दीजिए, एक जगह पहले आप करेंगे दोस्तों क्या, मिल्क, और एक जगह क्या करेंगे, वाटर। तो ध्यान दीजिए, पहले में क्या होगा, मिल्क 2, और बटा क्या होगा, 2 3 5, प्लस ध्यान दीजिए 1 और 1 4 5, यानी कि 1/5 दूध कर रहे हैं। ध्यान दीजिए 5 और 6, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। प्लस 5 बटा का क्या होगा, 5 और 11। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे समझ गए। अब यहां पे देखिए, अब वाटर है ना दूसरे वाले में, तो वाटर लिखेंगे। वाटर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 3 वाटर है, कितने में दोस्तों, 3 और 2 5 में, प्लस इसमें वाटर क्या है दोस्तों, 4 है। ध्यान दीजिए 4 है, टोटल क्या है, 4 1 5, 4/5, प्लस इसमें क्या है दोस्तों, 6 है, टोटल मात्रा क्या है, 6 5 11। बस कर लीजिए, आप तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, क्योंकि इतना हम आप लोगों को करा दिए। देखिए समझिए, नहीं आ रहा है तो समझिए। देखिए 5 5 11 55 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, हाँ, तो 5 से 11, 11 दूना के 22, 5 से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 11, 11 एकम 11, ध्यान दीजिए, प्लस 11 पचे 55, 5 पचे 25। सभी स्टूडेंट समझिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। 5 से 11, 11 3 33, प्लस 5 से 11, 11 चौक 44, ध्यान दीजिए, प्लस सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, 11 पचे 55, 5 6 के 30। अब तो कर सकते हैं 22 11 33, और 33 25 दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 25 क्या हो जाएगा, 58। ध्यान दीजिएगा 58/55, 58/55। अब समझिए सभी स्टूडेंट, ये देखिए यहां पे 77 30 107 क्या होगा, 107/55, 55 55 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो दोस्तों बताइए क्या होगा, 58 107। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 58 और 107 आया है, कुछ भी नहीं करना था, ऊपर जोड़ना था, बटा 55 था, जोड़ना था, तो ये 55 55 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ है कैंसिल, 58 107 का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो बर्तनों में दूध एवं पानी क्रमशः 9:1 तथा 3:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए उसमें 50% पानी शेष रहे, यानी कि पानी की मात्रा 50% हो जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए। हाँ, देखिए दो बर्तनों में, ध्यान दीजिए, दो बर्तनों में दूध एवं पानी क्रमशः 9:1 3:7 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझिए। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए उसमें पानी 50% शेष दूध रहे। ध्यान दीजिए, यानी 50% पानी और 50% दूध। ध्यान दीजिए, तो यहां पे क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर है। हाँ, मिल्क और वाटर है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर क्या है दोस्तों, 9:1। दूसरे में क्या है दोस्तों, मिल्क इज टू वाटर क्या है बताइएगा, 3:7। कह रहा है नया मिश्रण, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जो नया मिश्रण है बोल रहे हैं इसमें क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
नया मिश्रण में दोस्तों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला है 50% पानी रहे शेष दूध रहे, यानी कि 50% दोस्तों पानी और 50% दूध। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यानी 50% दूध और 50% पानी, बात तो यही है। यानी इसका रेशियो दोस्तों क्या होगा, 1:1, 1:1। यहां तक समझिए सभी स्टूडेंट, हाँ 1:1, यहां तक तो समझ गए। ध्यान दीजिए, अब दोनों को मिलाने की बात कह रहा है, एलिगेशन रूल से सॉल्व करेंगे दो। ध्यान दीजिए, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मिल्क क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिल्क क्या है, 9 है। टोटल मात्रा क्या है, ध्यान दीजिएगा, टोटल मात्रा क्या है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। यहां पे 9 1 10, यानी कि 9/10, 9/10। यहां पे दोस्तों दूसरे वाले में मिल्क क्या है, 3, और टोटल कितना मात्रा है, 3/10। और बीच में दोस्तों एलिगेशन रूल से 1/1, तो इसमें दोस्तों 1 के रेशियो में मिल्क है और 1 के रेशियो में वाटर है, तो टोटल रेशियो क्या होगा, 1/2। यहां पे समझिएगा, हाँ समझिए अच्छे से, पहले समझिए तब आंसर दीजिए। तो क्या होगा, 1/2, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, हाँ यहां पे सभी स्टूडेंट समझिए, तो ये 0.9 0.3, 0.9 बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9/10। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 9/10 माइनस क्या होगा, 1/2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, समझिएगा, ऐसे घटाते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे घटा के लिखते हैं, 1/2। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 1/2 माइनस 3/10, 3 क्या होगा, 3/10। हाँ बस अब इसको सॉल्व आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, इसको उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ 1/2 माइनस 3/10 और 9/10 माइनस 1/2, इतना तो आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए, हम दिखा रहे हैं 1/2। ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों, 1/2 माइनस क्या है, 3/10। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, और इधर क्या है दोस्तों, 9/10 माइनस 1/2, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 10, ठीक है। तो 2 5 10, 5 एकम 5, ठीक है, माइनस 10 से 10 कटेगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 ही रहेगा, ये 3 ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देने का प्रयास करेंगे, 10 से 10 कटेगा 3, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है दोस्तों, रेशियो ये है, ये रेशियो में ही है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ये 10 होगा, 10 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9, 2 5 10 माइनस 5, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जा 2, और यहाँ पे क्या होगा, सभी स्टूडेंट समझिएगा, 2:4 हो रहा है, ठीक है। 2:4 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होगा बताइए, 1:2। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ 2:4 को भी कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1:2 हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 1:2। हाँ नया मिश्रण में समझ रहे हैं ना, क्या होगा, 50:50 मतलब 1:1, तो यहाँ पे 1/2। ऐसे एलिगेशन रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें 50% पानी शेष रहे, मतलब दूध भी क्या होगा, 50% होगा। हाँ अच्छे से समझिए, 1:2 आंसर होगा। हाँ एक बार देख लीजिए आंसर। हाँ हाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, आप सभी स्टूडेंट समझिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 9:1 और 3:7 के अनुपात में, दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 50% पानी शेष दूध रहे। ध्यान दीजिएगा, 50% पानी और शेष दूध रहे, ध्यान दीजिएगा। हाँ 50% पानी और शेष दूध रहे, यानी 50% दूध। 50-50, 50-50 का रेशियो मतलब 1:1, आधा आधा का रेशियो, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, समझ गए सभी स्टूडेंट। हाँ अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझेंगे। हाँ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कुछ है नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट
एक भी परसेंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।